इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने व समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो आप कर दी इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। द अंगुलीमाल डकैत। द अंगुलीमाल डकैत। अंगुलीमाल ये नाम है दोस्तों, और डकैत मीन्स डाकू। रॉबर मीन्स भी होता है दोस्तों डाकू। वन डे गौतम बुद्ध वॉज गोइंग टू मार्केट। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन। वन डे गौतम बुद्ध वाज थे, गोइंग जा रहे, टू मार्केट बाजार को। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। गो मतलब होता है दोस्तों जाना। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसमें रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए वाज के साथ क्रिया के साथ आईएनजी लगा हुआ है। वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। ही सॉ सम मेन। उन्होंने कुछ लोगों को देखा। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों, और ये क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। सी माने होता है देखना। ही मतलब वह, मार्केट। ही सॉ सम मेन, कुछ लोगों को देखा। मैन माने होता है दोस्तों एक आदमी, और मेन माने बहुत सारे आदमी। दे वर वरीड, वे चिंतित थे। वे कैसे थे? चिंतित थे। दे वर वरीड। वरी मीन्स दोस्तों चिंता करना। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। गौतम बुद्ध ने, आस्क्ड मतलब पूछा। आस्क माने होता है दोस्तों पूछना, और ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, इसमें ईडी लगा दिया गया है। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम, उनमें से एक। वन ऑफ देम। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक से पूछा। क्या पूछा? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम एंड वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट। वेयर मतलब कहां, तुम आ रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड से इसकी शुरुआत हुई है और क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो कि आप कहां से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मतलब से। एंड और, ये दोस्तों एंड मीन्स और। वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट। वाई मतलब क्यों, तुम दिखाई दे रहे हो,
दिखाई दे रहे हो। लुक माने होता है दोस्तों दिखाई देना, लुकिंग दिखाई दे रहे हो। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये है वाई, वाई मतलब क्यों। आर यू लुकिंग सो अपसेट, सो अपसेट, अपसेट मतलब निराश। ये लोग कहते हैं कि यार तुम आज बहुत अपसेट दिख रहे हो। इतने, सो मतलब इतने, तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया। रिप्लाई, रिप्लाई मैंने होता है दोस्तों उत्तर देना, और इस सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड, उत्तर दिया। ओ hermit, we are coming from the palace of the king. ओ hermit, ऐ सन्यासी, hermit मतलब सन्यासी, hermit, और यह है ओ hermit, we are coming from the palace of the king. हम लोग, we मतलब हम लोग, we, आई एक आदमी के लिए लगता है दोस्तों, और आई का प्लूरल होता है वी, हम लोग, एक से ज्यादा के लिए वी, हम लोग। आर है कमिंग, आ रहे, फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग, राजा के महल से। पैलेस मीन्स महल, फ्रॉम मने से, द पैलेस ऑफ द किंग, किंग मतलब राजा। वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग, हम लोग राजा के महल से आ रहे हैं। वी हैड गॉन टू कंप्लेन ए डकैत, हम लोग हैड गॉन टू कंप्लेन, गए थे। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए हैड के साथ गए थे मतलब जा चुके थे, जा चुके थे मतलब गए थे। तो वी हैड गॉन, हम लोग गए थे। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों गो, गो मतलब जाना। सेकेंड होता है वेंट, वेंट मतलब गया। गो वेंट गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। वी हैड गॉन टू कंप्लेन, शिकायत करने, शिकायत करने। कंप्लेन माने होता है दोस्तों शिकायत करना, कंप्लेन। और डकैत एक डाकू की, एक डाकू की, और डकैत एक डाकू की शिकायत करने गए थे। हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सेड, यह सुनकर, हियर माने दोस्तों, हियर माने होता है सुनना, ING लगा के इसको जीरेंट बना दिया गया है। हियरिंग दिस, यह सुनकर। ईटिंग दिस, यह खाकर। लुकिंग दिस, यह देखकर। ऐसे हम बनाते हैं सेंटेंस दोस्तों। हियरिंग दिस, यह देखकर, गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा। से माने होता है दोस्तों कहना, और सेड मतलब कहा। क्या कहा। टेल मी मोर अबाउट द डकैत, मुझे बताओ, मुझे बताओ। टेल माने कहना या बताना, मी मतलब मुझे, मोर और अधिक, मोर और अधिक। अबाउट मतलब बारे में, अबाउट, अबाउट द डकैत, डकैत के बारे में मुझे और अधिक बताओ। देन द मैन सेड, तब
आदमी ने कहा। देन द मैन सेड, आदमी ने कहा, द डकैत इज वेरी टेरेबल, डाकू है बहुत भयानक। टेरिबल मतलब भयानक, टेरिबल। वेरी, वेरी मतलब बहुत, इस माने है, और डकैत माने डाकू। डकैत पहले मैंने आपको बताया। द डकैत इज वेरी टेरेबल, डाकू बहुत भयानक है। ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर, वह है मोर ज्यादा, पावरफुल शक्तिशाली, देन अ टाइगर एक चीते की तुलना में। जब मोर के साथ दोस्तों देन का इस्तेमाल होता है, जब दो चीजों के बीच तुलना करने की बात होती है तो हम मोर देन का इस्तेमाल करते हैं। ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर, वह है अधिक शक्तिशाली, एक चीते की तुलना में वह ज्यादा शक्तिशाली है। He has killed many person, वह मार चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, इसलिए जा चुका है, खा चुका है, सो चुका है, हैज के साथ हम एक्शन का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो किल माने होता है जान से मारना, किल मतलब जान से मारना। तो ही हैज किल्ड, वह मार चुका है, मेनी पर्सन बहुत से लोगों को, मेनी पर्सन बहुत से लोगों को। ही हैज किल्ड मेनी पर्सन, वो बहुत से लोगों को मार चुका। द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट फेस हिम, आर्मी मतलब सेना, ऑफ किंग राजा की, कैन सकती है, नॉट मतलब नहीं, फेस मतलब सामना करना, हिम मतलब उसका। द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट फेस, फेस मतलब सामना करना, हिम मतलब उसका। राजा की सेना उसका सामना नहीं कर सकती। हिज नेम इज अंगुलीमाल, उसका नाम है अंगुलीमाल। हिज नेम, नेम मतलब नाम, इस माने है, अंगुलीमाल तो नाम है, उसका नाम अंगुलीमाल है। हियरिंग दिस गौतम बुद्ध स्टार्टेड टू मूव टू द फॉरेस्ट वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। हियरिंग दिस, यह सुनकर, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि आई जो लगाते हैं तो उसका मतलब खाकर, पीकर, सोकर। तो हियरिंग, हियर माने होता है दोस्तों सुनना, हियर माने सुनना, और आईएनजी लगा दिया गया तो यह सुनकर, हियरिंग दिस गौतम बुद्ध स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। स्टार्ट माने दोस्तों होता है शुरू करना, और स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, स्टार्टेड। टू मूव जाना, मूव मतलब जाना, मूव कहां, टू फॉरेस्ट जंगल को, फॉरेस्ट टू
जंगल, जंगल को हम जंगल भी लिख सकते हैं। तो जंगल और फॉरेस्ट एक ही है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। वेयर, जहां अंगुलीमाल लिव्ड, अंगुलीमाल रहता था, अंगुलीमाल लिव्ड रहता था। लिव माने दोस्तों रहना, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, रहता था। वेयर, जहां अंगुलीमाल रहता था। वेन अंगुलीमाल सा गौतम बुद्ध, जब अंगुलीमाल ने अंगुलीमाल ने सा देखा, सी माने होता है दोस्तों देखना, और ये सेकेंड फॉर्म है सा, सा मतलब देखा। वेन, जब, वेन अंगुलीमाल सा गौतम बुद्ध, जब अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध को देखा, जब अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध को देखा। ही वॉज प्लीज्ड मच, वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हुआ। प्लीज्ड was he was pleased much, वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज माने दोस्तों होता है क्योंकि। बिकॉज ही नीडेड, उसे, ही मतलब वह या उसे, तो यहां उसे, ही नीडेड उसे आवश्यकता थी। नीड माने जरूरत या जरूरत होना भी जब एक्शन के रूप में आएगा, तो नीड मतलब जरूरत या जरूरत होना। नीडेड आवश्यकता थी। वन मैन, एक आदमी की, वन माने एक, मैन मतलब आदमी, एक आदमी की। टू कंप्लीट 100, 100 पूरा करने के लिए, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना। 100, 100 मीन्स 100। तो ही नीडेड उसे जरूरत थी। वन मैन एक आदमी की। टू कंप्लीट 100 100 पूरा करने के लिए। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था, आश्चर्यचकित था। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज नो फियर ऑफ गौतम बुद्धाज फेस, क्योंकि कोई डर नहीं था। देयर वॉज नो फियर, कोई डर नहीं था। गौतम बुद्धाज फेस, गौतम बुद्ध के चेहरे पर, फेस माने चेहरा, और ये का के की लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब का की और के एस जब लगा देते हैं तो ये बुद्धाज फेस, ये गौतम, ये बुद्धाज फेस, ये दोस्तों फियर, और ये है नो ऑफ। देयर वॉज नो फियर ऑफ गौतम बुद्धाज फेस, कोई डर नहीं था गौतम बुद्ध के चेहरे पर। द सर्मन ऑफ गौतम बुद्ध ओपेंड द अंगुलीमाल आइज। द सर्मन उपदेश, सर्मन मान दोस्तों उपदेश। द सर्मन ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का उपदेश, गौतम बुद्ध का उपदेश। ओपेंड मतलब खोल दिया, ओपन मतलब होता है दोस्तों खोलना,
और ये सेकेंड फॉर्म है ओपेंड, मतलब खोल दिया। सरमन ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का उपदेश, ओपेंड खोल दिया। द अंगुलीमाल आईज, अंगुलीमाल की आंखें, अंगुलीमाल की के बताया मैंने आपको एस लगाने के बाद, अंगुलीमाल की आंखें, आईज। गौतम बुद्ध का उपदेश अंगुलीमाल की आंखों को खोल दिया। He fell into the feet of गौतम बुद्ध, वह गिर पड़ा। फेल माने गिरना। He into the feet, गौतम बुद्ध के चरणों में, गौतम बुद्ध के चरणों में। फुट माने एक पैर दोस्तों, और ये फिट है इसलिए दोनों पैर के लिए ये प्लूरल बना हुआ है। फिट मतलब दोनों पैर, इनटू मतलब में, इन टू, फेल। ही फेल इनटू द फीट ऑफ गौतम बुद्ध, वह गौतम बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।